हेलो एवरीवन, मैं नरेश वानखेड़े, एक डिजिटल ट्रेनर एंड सेल्स एक्सपर्ट आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही जो मार्केट की नीड है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिक्सल। इससे आज हम देखने वाले हैं कि पिक्सल सेटअप कैसे होता है। हमारा जो भी आपका लैंडिंग पेज है, जो भी आपका वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेजेस के ऊपर पिक्सल को सेटअप किया कैसे किया जाता है। अब सबसे मेन चीज कि पिक्सल सेटअप करना जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज कि पिक्सल के द्वारा हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज, जो हमारे कस्टमर होते हैं, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आपका जो भी एड देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका वीडियो देखते हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी जाते हैं। वो देखते जरूर है, लेकिन वहां से वो फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करते, वहां से बाहर आ जाते हैं। तो वैसे लोगों को आप वहां पर रिटारगेट कर सकते हैं, दूसरा। तीसरा, आप वो लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं जो जहां पर आपने कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट को कोई व्यक्ति खरीदने के लिए जा रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो जाने के बाद में उसने वहां पे फॉर्म भी फिलअप किया सब कुछ, लेकिन जहां पर पेमेंट की बात है, वो पेमेंट नहीं किया उसने और वो वहां से बाहर आ गया। ठीक है, इट मीन वो लेना तो चाहता था, लेकिन हो सकता है प्राइस के कारण या हो सकता है उसके माइंड में कुछ ऐसा आया हो, इस वजह से उसने नहीं खरीदा। तो ये तीनों लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। चौथा, जिन लोगों ने आपसे खरीदा है, समझना बहुत डीप बात बता रहा हूं, जिन लोगों ने आपसे खरीदा है उन लोगों को टारगेटिंग से आप हटा के उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने आपसे खरीदा है और उसी बिहेवियर वाले कुछ लोग होते हैं। और फेसबुक को सारी चीजें पता होती है कि वो बिहेवियर वाले कौन से लोग हैं, तो वो लोगों को आप यहां से टारगेट कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो वहां पे आपका कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकली आज A to Z आपको मैं बताने वाला हूँ, सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल से आपको बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाना है, या आप डायरेक्टली यहां पर भी टाइप करोगे बिजनेस facebook.business.com, तो आपके पास में ये सरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए बिजनेस सेटिंग के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर आपका एक जो भी अकाउंट है उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट है। यहाँ पर देखिए ये बिजनेस सेटिंग करके ये मेरा एक अकाउंट है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस अकाउंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट करने के बाद हमको पिक्सल कैसे सेटअप करना है, पिक्सल कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर आता है डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना है पिक्सल्स के ऊपर। पिक्सल्स देखिए, अब यहाँ पर मेरा अभी मैंने एक पिक्सल बनाया नया। पिक्सल आपका नहीं होगा तो आप क्या करोगे, एड पर जाओगे। एड पर जाने के बाद में यहाँ पर आपका जो भी पिक्सल का नाम देना चाहते हो, पिक्सल का नाम दोगे और यहाँ से क्रिएट करोगे। मैं अभी नहीं क्रिएट करो क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफी सारे पिक्सल्स है। बस इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, बस इनफ हो गया। देन आगे का स्टेप ये मेरा हुआ। आप देखिए यहाँ पर ये रेड बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। यहीं पर देखिए हम डेटा इसके ऊपर जाते हैं, डेटा सेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पिक्सल है और इनके ऊपर एक्टिविटी हो चुकी है। देखिए मेरा ये एक है, ये देखिए एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक नए पिक्सल से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने नया पिक्सल सेटअप किया, यहाँ पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो अब हम यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ से हमको जाना है ओपन इवेंट मैनेजर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ओपन इवेंट मैनेजर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। आपको यही ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखिए ओपन इवेंट मैनेजर। ठीक है, ये दो जगह से आप जा सकते हैं, हम यही से जाते हैं ओपन इवेंट मैनेजर। यस, यहाँ पे हमने क्लिक किया। यस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास मल्टीपल आगे पिक्सल दिख रहे हैं आपको। अभी मैं यहाँ पर कौन से मेरे अकाउंट से मैं एड चलाना चाहता हूँ, उस अकाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। देखिए अभी मेरा ये है बिजनेस आईडी। अब ये बिजनेस आईडी के अंदर ये मेरा है अकाउंट आईडी। तो अब मैं ये बिजनेस आईडी में कौन से अकाउंट से एड चलाना चाहता हूँ, उस अकाउंट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये वाले अकाउंट को मैं बिजनेस एड करके एक अकाउंट है मेरा, मैं इससे चलाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यस, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये आपके पास में सरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ
दिया हुआ रहता है, देखो मेरा लॉन्चिंग हब के नाम से बना है। 2 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग का हमको ये करना होगा। यस, लॉन्चिंग हब, ये सेव कर दिया। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है ओवरव्यू, टेस्ट इवेंट्स, है ना, डायग्नोटिस, हिस्ट्री एंड सेटिंग्स। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको बताऊंगा। पहले हम जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर, और यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, मेटा सेटअप, है ना, सेंड वेब इवेंट एंड पैरामीटर्स थ्रो द वेब ब्राउजर दैट योर कस्टमर यूज व्हेन इंटरेक्टिव विथ योर वेबसाइट। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होता है, द वेब कन्वर्जन एपीआई, द वेब इवेंट इज पैरामीटर्स डायरेक्टली फ्रॉम यूर सर्वर। देखिए अभी क्या होता है, यहां पर एक चीज आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर हमको प्रैक्टिकली एक चीज में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास दिए थे। एक दिया था एपीआई, एपीआई के द्वारा क्या होता है, ब्राउजर, एपीआई के द्वारा यहाँ पे आता है सर्वर के द्वारा डायरेक्टली आपका डेटा शेयर होता है ना, ये शॉर्ट में लिखा मैंने। एंड एक होता है यहाँ पर जो होता है आपका ब्राउजर के द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताया, ब्राउजर, ब्राउजर के द्वारा। अब समझना ये दोनों चीज जरूरी क्यों है। क्या होता है, अभी एप्पल के जो मोबाइल है, एप्पल आईओएस, अभी आपने बहुत सुना होगा एप्पल के बारे में, एप्पल आईओएस बहुत ज्यादा सेटिंग में चल रहा है एप्पल। अब एप्पल क्या होता है, एप्पल के ऊपर एक कुछ सिक्योरिटी होती है कि वो अपना डेटा डायरेक्टली शेयर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फेसबुक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शाना होता है। पहले ही जब आप फेसबुक के ऊपर आईडी ओपन करते हैं तो वहां पर वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करवा लेता है आपसे, और आप एक्सेप्ट 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 करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है यहाँ पर कि भाई यहाँ से ब्राउज से आपका डेटा लेना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर डेटा भेजना है लोगों का, लेकिन ये क्या करता है, एप्पल ब्राउज से डेटा को नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, भाई वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो सिक्योरिटी उसके खिलाफ है। तो फिर यहाँ पर क्या करता है, फेसबुक डायरेक्ट सर्वर से यहाँ पर ये डेटा को ट्रांसफर करता है, सर्वर से डायरेक्ट सर्वर के द्वारा यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है। भैया तू ब्राउज से नहीं करने देगा तो मैं सर्वर से डायरेक्टली करूंगा, और प्रैक्टिकली आप अभी देखोगे उसको तो समझ जाओगे। अगर क्योंकि जो नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल है वहां से हम ब्राउजर के द्वारा यहाँ पे डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पिक्सल लगा हुआ है, यहाँ पर सारी एक्टिविटी हमारी चेक ऑन हो जाएगी। लेकिन ये एप्पल क्या करता है, ये ब्राउजर के द्वारा करने नहीं देता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर ये चीजों को ट्रांसफर करते हैं। ये सर्वर से ये सर्वर तक के इसको हम डायरेक्टली सर्वर के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। अभी आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। वापस मैं अपने इस पर जाता हूँ। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई एंड मेटापिक्सल, यहाँ पर मैं अभी आपको कन्वर्जन एपीआई के द्वारा ही बताता हूँ, डायरेक्ट ब्राउजर के द्वारा। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, पहले मेटापिक्सल बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ब्राउजर के द्वारा बताऊंगा। कनेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल कोड मैनुअली, इंस्टॉल कोड मैनुअली किया मैंने। ये देखो ये कोड है, इसको कॉपी कर लो कोड को। एंड कॉपी करने के बाद में आपका जो भी नोटपैड है, यहाँ पे नोटपैड को ओपन करके आपके नोटपैड में इसको डाल दो, नोटपैड में ओपन करके यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी किया, ये मेरा पिक्सल यहाँ पर सेटअप हो गया। और इसका मैं, चलिए इंटर, और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। तो देखो सेट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पेज व्यू, दिख रहा है पेज व्यू। ठीक है, ये आ गया, ये पिक्सल हमारा यहाँ पर हो गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, इसी कोड को एक और बार फिर से कंट्रोल वी करूंगा, और जहां पर पेज व्यू लिखा है वहां पर हम पेज व्यू के साथ में हम करेंगे लीड, लीड अगेन। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको, अभी ये क्यों कर रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसको फिर से कंट्रोल वी, देन यहाँ पर पेज व्यू फिर से आ गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा परचेस।
परचेस। ओके, इसको मैं सेव कर लूंगा, Ctrl+S। अब मैं इसको सेव करता हूँ लॉन्चिंग हब के नाम से, लॉन्चिंग पिक्सल 01 सेव। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, यहां से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू करने के बाद में फिर से एक और बार कंटिन्यू करना है। एंड यहां से आपको इंस्टॉल इवेंट, देखो अब यहां से आपको इंस्टॉल इवेंट यूजिंग कोड, ठीक है, यहां पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर डेवलपर का ट्रैकिंग आ जाएगा, यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा। ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी है, कैसे आपको पिक्सल को सेटअप करना है, कैसे डेवलप करना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गो टू पिक्सल ओवरव्यू के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से इस पे जाएंगे और अब मैं क्या करूंगा, कन्वर्जन एपीआई के द्वारा पिक्सल को सेटअप करूंगा, कनेक्ट कन्वर्जन एपीआई। अब यहाँ पर एपीआई के द्वारा नहीं, सेट मैनुअली, मैनुअली सेट करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कंटिन्यू करने के बाद में फिर से कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस से रिलेटेड है वो यहाँ पर डालेंगे। मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है, मैंने एजुकेशन यहाँ पर डाला। मुझे किस किस चीज की जरूरत है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, परचेज, एड टू पेमेंट इंफॉर्मेशन, लीड की जरूरत है, एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपको जो जो चीज की जरूरत है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्या बता रहा है, यहाँ पे अभी क्रॉस क्रॉस सभी आ रहा है, कैंसिल कैंसिल। अभी यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें, इवेंट आईडी इज नॉट सिलेक्टेड। अब इवेंट आईडी यहाँ पे पहले सिलेक्ट करो भैया, अभी इवेंट आईडी कहाँ पर है, इवेंट आईडी पहले मुझे ये देखो, इवेंट आईडी इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा देखो यहाँ पे जो कैंसिल था वो राइट हो जाएगा, दिख रहा है राइट, ये देखो राइट हो गया। अब सेकंड क्या हो रहा है, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस। अब इनको मैं सिलेक्ट करूंगा, आईपी एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब इनको जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया, हो गया ग्रेट, ये राइट टिक आ गया। तो ऐसे ही ये राइट टिक आ जाएगा, इट मीन्स आपकी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट। एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद में देखो यहाँ पर आपने जो जो सिलेक्ट किया है वो सारा यहाँ पर आ गया, देन अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ से आप फिनिश कर सकते है ना। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन, यहाँ पे आप सेंड इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो एपीआई के द्वारा यहाँ पे देखिए, इनवाइटेड यू टू सेट कन्वर्जन, यहाँ पर आप डायरेक्टली आपके ईमेल के ऊपर भी ले सकते हैं, गेट स्टार्टेड करके। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जैसे ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड के ऊपर जाओगे ये आपके पास में इवेंट का नया खुल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। जो पहले हमने किया था स्टार्ट, उसको हमने क्या किया, यहाँ से फिनिश कर दिया, फिनिश। ओके, यहाँ से फिनिश कर दिया, फिनिश। ये देखिए, अब ये जो नया हमारा टेब ओपन हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड, देखते जाइए। थोड़ा सा हार्ड जरूर लग सकता है लेकिन बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन की अभी जरूरत नहीं है हमें, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, देन आप यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्च पेलोड हेल्पर,
लॉन्च पेलोड हेल्पर पे आप जैसे ही गए, यहाँ पर देखो आपके पास में कुछ एक्टिविटीज आएगी। अभी आपके जो वेबसाइट है वहां पर आपको इसको कोड को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से क्या किया, यहाँ पर देखो जो परचेस है, सबसे पहला परचेस, ये इसको ऐसे ही रहने देना है, वेबसाइट के ऊपर लेना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को हैश करना है। ईमेल आईडी आपका खुद का डाल दीजिए, 84@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दो। मोबाइल नंबर को यहाँ पे इसको क्या करना है, हैश कर दो। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दो, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, 8815370957, इसको हैश कर दो। हैश हो गया यहाँ पर। एंड यहाँ पे देखो यूएस डॉलर लिखा है, यूएस डॉलर की जगह यहाँ पर डालो इंडियन रुपीस, INR। एंड यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, जो भी आपकी ट्रेनिंग का वैल्यू है। मैंने यहाँ पर लिखा 199, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 199। देन यहाँ पर मुझे कुछ चीजें और ऑन करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड इंफॉर्मेशन पैरामीटर। यहाँ पर मुझे क्लाइंट यूजर आईडी यहाँ पर दिया था, इसको ऑन करना है। जैसे हम यहाँ पे ये ऑन करेंगे, इसको हम टेस्ट के रूप में ये करते हैं, टेस्टर्स, है ना, टेस्ट कर रहे हैं। अब इसका कुछ भी क्लाइंट का आप आईडी डाल सकते हो यहाँ पे, 192.232। अब यहाँ पे देखो जो रेड दे रहा है, रेड रेड वाला चिन्ह दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर रेड वाला जो चिन्ह दे रहा है ये आपका राइट हो जाएगा, अभी देखना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, देयर आर नो एरर फाउंड, है ना, ये राइट हो गया अब यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, कौन से पिक्सल के ऊपर आपको ये करना है, यहाँ पे पिक्सल आईडी आपको डालना होगा। पिक्सल आईडी कहाँ मिलेगा, जो हमने पिक्सल को कॉपी किया था। देखो यहाँ से हम नए पेज के उस पे गए। अच्छा, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे हमारे पिक्सल के ऊपर। यहाँ से हमने फिनिश किया था इसे। फिनिश करने के बाद ये फिनिश करने के बाद ये हमारा पिक्सल आईडी आ गया, दिख रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हमने कॉपी किया, ये कॉपी हो गया पिक्सल आईडी। अब इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर कॉपी करके Ctrl+V एंड सेंड टेस्ट इवेंट। ये सेंड टेस्ट इवेंट करेंगे, बूम, देखना यहाँ पर अब मैजिक होगा। देखिए आ गया प्रोसेसिंग। यहाँ पे बता रहा है सर्वर, हमने सर्वर से भेजा, सर्वर बता रहा है मैनुअल सेटअप किया। ओके, अब ऐसे ही आगे वाला और करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट हुआ, सेकेंड। अब हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत थी, देखो अब इनको हटा दो, INR ये भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनकी भी जरूरत नहीं है। अभी हमको कौन सा चाहिए, देखो हमने कौन कौन से सिलेक्ट किए थे, एक परचेज किया था। एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमने सिलेक्ट किए थे। एक बार हमने इसमें सिलेक्ट किया था भैया, एक परचेज किया था। ये देखो यहाँ पे पता चलेगा कौन कौन सा किया था। एक परचेज किया था, एक किया था हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे, इसको Ctrl+C करेंगे, वापस हमारे पेलोड पे जाएंगे एंड परचेज की जगह डालेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। एंड बाकी सब वैसा का वैसा रहने दो। पिक्सल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डाला है, सेंड टेस्ट इवेंट, बूम, ये यहाँ पे सेकंड आ जाएगा आपका। आ गया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अभी प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, जैसे एक्टिविटी होगी तो ये क्लियर हो जाएगा। अब से इसके बाद में थर्ड पे हम जाते हैं। अब थर्ड पे हमने कौन सा लिया था, कौन सी चीजों को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने लीड, आ रहा है याद, इस पहले हमने सिलेक्ट किया था लीड, रजिस्ट्रेशन, परचेस एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C किया, फिर वापस से पेलोड पर गए। पेलोड पर जाने के बाद यहाँ पर हमने जहां पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डाला था, उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को हटा के यहाँ से Ctrl+V किया, लीड को सिलेक्ट किया, ये लीड, एंड फिर से टेस्ट इवेंट करेंगे। फिर से यहाँ पे टेस्ट किया,
सेंड टेस्ट इवेंट, बूम, आ गया। देखिए ये आ गया यहाँ पर लीड। अब अगला है हमारा लीड के बाद और क्या हमने सिलेक्ट किया था, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर से सेम फंक्शन, लीड के ऊपर ये करेंगे, यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ से फिर से अपन वही करेंगे, टेस्ट, सेंड टेस्ट इवेंट, ये हो गया। बूम, देखिए यहाँ पर आ गया आपका परचेज कॉन्टैक्ट, ठीक है, लीड। अब और कुछ बचा है जो करना है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, वरना ग्रेट। अभी एड टू पेमेंट इंफॉर्मेशन एक ये बचा हुआ है, इसको कंट्रोल सी किया, फिर से पेलोड पर गए, पेलोड पर जाने के बाद में फिर से यहाँ पर हम गए, कॉन्टैक्ट की जगह डाला एड टू पेमेंट कार्ड, कंट्रोल वी, अगेन सेंड टू टेस्ट इवेंट, फिर से टेस्ट इवेंट पर गए, ओके ग्रेट। अब देखिए यहाँ से टेस्ट इवेंट पे जाने के बाद में हो गया एड टू पेमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी सारी चीजें अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेट, ओके, यहाँ से अपनी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको सारी चीजें मिल जाएगी, ये सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ अब यहाँ से, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि हो गया हमारा ये सेटअप पूरी तरीके से। ये ये देखो टेस्ट इवेंट आ गया, ये टेस्ट इवेंट में ये सारा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा, ये हमने सारी चीजों को यहाँ पर डाला, इसके बाद में अब जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी सारी की सारी हमको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। जब भी हमारे सेंड ब्राउजर के ऊपर भी एक बार हम कर लेते हैं, सेंड ब्राउजर सेटिंग इंस्टॉल कोड, ठीक है, ब्राउजर के द्वारा भी कर लेते हैं, सो आपको वो भी एक बार, अच्छा, इवेंट कोड, इवेंट यूजिंग कोड, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पर कोड आपको सेट करके बता देता हूँ, उसके बाद में वो ये कंप्लीट हो जाएगा। गो टू पिक्सल ओवरव्यू, ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे अब सेटिंग के ऊपर, सेटिंग पर जाने के बाद, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर जाएंगे हम इवेंट सेटअप, ओपन इवेंट सेटअप, कन्वर्जन एपीआई सेटअप विथ कन्वर्जन एपीआई गेटवे, ठीक है, एपीआई गेटवे, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे आप सेटअप मैनुअल एपीआई, अभी हमने ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो आपको एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे जो जो चीजों को हमने यहाँ पे, एजुकेशन है हमारा, एजुकेशन है ना, यहाँ पे फिर से हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में ये चीजें आई, यहाँ से सिलेक्ट किया सारी चीजों को, फिर कंटिन्यू किया, फिर से हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब यहाँ से हमने क्या किया था, ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड के ऊपर गए थे, है ना, यहाँ से सेन स्ट्रक्चर के ऊपर जाओगे, यहाँ से भी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं करना चाहता हूँ तो गेट स्टार्टेड, सेम है, आप कहीं से भी जाओ वो वापस आपको वहीं पे ले जाएगा, वहां से आप आसानी से कर सकेंगे। देखो यहाँ से डायरेक्टली उसने भेज दिया गेट स्टार्टेड, ये आ गया एक्सेस टोकन। हम कहाँ पर गए थे, यहाँ से लॉन्च पेलोड, लॉन्च पेलोड पे जाने के बाद में ये सारा चीजों को हमने सिलेक्ट किया था, परचेज, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारा, इनको कंप्लीट करने के बाद में ये हमारे पास में सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हमको मेन क्या करना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आपको पिक्सल सेटअप करके बताना है कि पिक्सल को हमारे वेबसाइट के ऊपर कैसे लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपना लैंडिंग पेज ओपन कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस है दोनों में,
दोनों में कोई भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया अपने यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपने पेज पर चले गया, जहाँ जिस पर मुझे सेटअप करना है उसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पर गया, ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग, जहां भी आपका लैंडिंग पेज, जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका वेबसाइट बना हो, है ना, होस्टिंगर पे बना हो, गोडेडी पे बना हो, जहां पर भी आपने बना के रखा है वहां से आप कर सकते हैं। अब ये ट्रेनर्स लॉन्चिंग, अब ये मेरा पेज है यहाँ पर मैं। अब यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। हमने तीन चीजें सेट करी थी, एक पेज व्यू, एक परचेस, एक लीड। जो हमेशा आपका फर्स्ट पेज रहेगा, जो सेल्स पेज होता है सबसे पहला पेज, वहां पर हमेशा पेज व्यू लगता है, याद रखना। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वहां पे हमेशा पेज व्यू लगता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमने जो पिक्सल लिया था उस पिक्सल को पहले कॉपी करता हूँ। ओके, ग्रेट। ओके, ठीक है, ये पिक्सल को पहले मैं कॉपी करता हूँ। पिक्सल को कॉपी किया, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा सेटिंग पर, हमारे इस लैंडिंग पेज के, यहाँ पर टारगेटिंग रिटारगेटिंग कोड पर जाऊंगा। यहाँ पर कंट्रोल वी करके ये कोड को डाल दूंगा और अपडेट कर दूंगा। ये हो गया मेरा अपडेट। एंड अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं सेव कर दूंगा इसे, एंड पब्लिश कर दूंगा। जो भी मेरा लैंडिंग पेज है उसको मैं सेव करके यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश। ओके, ग्रेट। अब यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आ गया। देन अभी मैंने क्या बोला था आपको, जो भी आपका पहला पेज होगा हमेशा उसके ऊपर पेज व्यू लगेगा। अगर आप कोई चीज परचेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां से आपने क्या किया, आपके प्रोडक्ट की जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद आप सेकंड पेज के ऊपर भेजोगे। वो आप, अगर आपका कोई वेबसाइट वगैरह होगा, जो डेवलपर होगा वो आपको बता देगा ये सारी चीजें। ठीक है, आपका लैंडिंग पेजेस वगैरह अगर होगा तो वो बता देगा। ठीक है, अब ये मेरा थैंक यू पेज है। अब मैं थैंक यू पेज के ऊपर क्या, मुझे जरूरत किसकी, लीड की। तो अब मैं लीड वो वाला यहाँ पर लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लीड वाला कॉपी करूंगा। लीड, ओके। लीड वाले को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, पिक्सल को, कंट्रोल सी अगेन। यहाँ पे अपने इस पर आ गया, सेटिंग पर गया। सेटिंग पर जाने के बाद में रिटारगेटिंग कोड पर गया, यहाँ पर गया, कंट्रोल वी किया, देन अपडेट कर दिया इसे। देखो यहाँ पे लीड दिख रहा है आपको, लीड दिख रहा है, लीड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लीड को सेटअप कर दिया, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको लीड। ये देखो लीड दिख रहा है। अच्छा, ये देखो ये लीड दिख रहा है, लीड। एनोटेशन से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लीड दिख रहा है, लीड। ठीक है, ये मेरा पिक्सल आईडी। ग्रेट। अब इसको मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ से इरेज किया, इरेज किया, कैंसिल किया, अपडेट। अपडेट हो गया। जैसे ही अपडेट हुआ यहाँ से सेव किया एंड पब्लिश किया। बूम, हो गया यहाँ से कंप्लीट। यस, अब ये जैसे इसके ऊपर एक्टिविटी होगी ना, जैसे एक्टिविटी यहाँ पर होगी वैसे ही है। अब मुझे यहाँ पर फिर से अपने पेज के ऊपर आ जाना दो। जैसे एक्टिविटी होगी ना यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पे टेस्ट इवेंट पे यहाँ पर वो एक्टिविटी बता देगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी को यहाँ पर वो दिखाएगा, कितने लोगों ने किया, कितने लोग आए। जैसे मेरा एक दूसरा है, मैं आपको बता देता हूँ, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे एक्टिविटी होती है। जैसे कौन सा है भैया, यस, इसी पे जाता हूँ, नरेश वानखेड़े।
ये देखो ये वाला पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है, देखो यहाँ पे बता दिया वेबसाइट, देखो यहाँ पे वेबसाइट है। देन एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी इन प्रोग्रेस बता रहा है, देखो यहाँ पर ये पूरा ग्राफ बता रहा है। देन यहाँ पर बता रहा है देखो कौन कौन सा एक्टिव है अभी ब्राउज के द्वारा, लीड और पेज व्यू, ये दोनों है। ये दोनों देखो बता दिया है यहाँ पे परचेस वाला मैंने नहीं लगाया तो परचेस वाला नहीं बताया, ठीक है। गॉट इट। तो ये चीजें आपकी इस तरीके से एक्टिविटी आपकी बताएगा और इस तरीके से आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो आपको। इसको 2-3 बार देखिए और इसको आपका सेटअप करिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको इसको और डिटेल में सीखना है, तो एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली पूरा एड के बारे में आपको मैं सिखाता हूँ, पूरी तरीके से मार्केटिंग के बारे में सिखाता हूँ कि फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कैसे किया जाता है, पूरा बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप होता है, ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आगे सीखना है, इसके बारे में और डिटेल ये करना है जिससे आप आपके बिजनेस को स्केल अप कर पाओ, अच्छे लेवल पर मार्केटिंग कर पाओ, स्केल अप कर पाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी इस चैनल को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि जितने भी नए नए वीडियोस होंगे वो सारे नए वीडियोस आपको मिलेंगे। और केवल मार्केटिंग की नहीं, सेल्स की वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे क्या आपके बिजनेस को स्केल अप करने पे आपको सहायता मिलेगी। और ये कब होगा, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।